ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका अपने हस्बैंड के भाई के साथ अफेयर होता है और उनके अफेयर का उसके हस्बैंड को पता होता है, लेकिन वो कभी ये नहीं जताता कि दरअसल उसे पता है कि उसकी बीवी और भाई के बीच क्या हो रहा है। मूवी के शुरू में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एग्नेशिया होता है। एग्नेशिया कुछ पुराने ख्यालों वाला इंसान होता है, लेकिन उसके बरक्स उसकी बीवी जोई कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न ख्याल होती है। एक दिन एग्नेशिया और उसकी वाइफ जोई एक फंक्शन अटेंड करने जा रहे होते हैं। एग्नेशिया जोई के कपड़ों पर एतराज़ करता है और वो इसे चर्च की मुनासबत से कुछ पहनने को बोलता है और जोई अपने हस्बैंड की बात मान लेती है, लेकिन वो उसके पुराने ख्यालात से तंग होती है और वो दोनों चर्च के तकरीब में शरीक होते हैं जहाँ वो पादरी से बात करते हैं। दरअसल वो एक बच्चा प्लान कर रहे होते हैं जिसके लिए पादरी जोई को एक किताब दे देता है जिससे जोई को उसकी ज़िंदगी में हेल्प मिल सकती है। और यहाँ दिखाया जाता है कि जोई एग्नेशिया के भाई को भी दोपहर के खाने पर बुलाना चाहती है, लेकिन यहाँ एग्नेशिया की माँ कहती है कि एग्नेशिया और उसके भाई गोंजालो के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं है। गोंजालो दरअसल एक आर्टिस्ट है। जोई गोंजालो से मिलने जाती है और गोंजालो उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करता है। जोई जब घर वापस आती है तो एग्नेशिया को इस गिफ्ट के बारे में बताती है, पर एग्नेशिया अपने भाई की गिफ्ट से खास खुश नहीं होता और यहाँ एग्नेशिया जोई से कहता है कि हमें एक बच्चा गोद लेना चाहिए, मगर जोई ऐसा करने से इनकार करती है। अगली सुबह जोई गोंजालो के पास जाती है और अपने हस्बैंड से झूठ बोलती है कि वो एक दोस्त के पास जा रही है। दरअसल वो एक पेंटिंग के लिए कुछ पिक्चर्स शूट करवाती है। गोंजालो पेंटिंग के लिए उसके पिक्चर्स लेता है। उसी दौरान किसी तरह एग्नेशिया का नंबर डायल होता है और एग्नेशिया फ़ोन पिक करता है और उनकी सारी बातें सुनने लगता है, जहाँ वो गोंजालो को बता रही होती है कि उसकी मैरिड लाइफ कुछ खास नहीं है। एग्नेशिया उसके साथ हफ्ते में एक बार सेक्स करता है। गोंजालो इस सूरत-ए-हाल का फ़ायदा उठाता है और जोई को ये कर गोंजालो की गिफ्ट की गई पेंटिंग को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। और जब जोई घर आती है तो वो नहाने के लिए स्विमिंग पूल में जाती है। उसे पूल के अंदर पेंटिंग पड़ी हुई मिल जाती है। वो दोबारा गोंजालो के पास जाती है जहाँ वो उसे इस कहानी के बारे में बताती है। गोंजालो उसे बताता है कि एग्नेशिया उससे जेलस होता है और इसलिए उसने ऐसा किया। जोई घर वापस जाना चाहती है, लेकिन गोंजालो उसे कहता है कि वो वहीं सो जाए। जोई उसकी बात मान जाती है और फिर वही सो जाती है, मगर जब आधी रात उसकी आंख खुल जाती है तो गोंजालो को अपने पास सोया हुआ पाता है और उठकर वापस अपने घर आती है। जब जोई घर आती है तो एग्नेशिया जाग रहा होता है। जोई उससे पूछती है कि उसने पेंटिंग के साथ ऐसा क्यों किया, तो एग्नेशिया कहता है कि गोंजालो ने पेंटिंग की कीमत कबूल नहीं की इसलिए, जिससे जोई का दिल एग्नेशिया से और भी टूट जाता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गोंजालो की एक गर्लफ्रेंड है जो उसे शादी करने को कह रही होती है, लेकिन गोंजालो का शादी का कोई इरादा नहीं होता। दरअसल गोंजालो बस लड़कियों का इस्तेमाल करता है। और अब दिखाया जाता है कि वो जोई को मिलने के लिए फ़ोन करता है। जब वो उसके ऑफिस आता है तो वो उसे बताता है कि वो इससे प्यार करता है। उसी रात जब एग्नेशिया और जोई फिर से बच्चे के लिए बहस करते हैं तो एग्नेशिया जोई को बताता है कि उसे अभी आराम की ज़रूरत है, क्योंकि वो सुबह 2 दिन के लिए किसी काम के सिलसिले से शहर से बाहर जा रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जोई नौकरानी से कह रही होती है कि वो भी छुट्टी पर जाए और वहाँ गोंजालो को बुलाती है, क्योंकि उसे गोंजालो की कंपनी की ज़रूरत होती है। जब गोंजालो आ जाता है तो जोई ड्रेस चेंज करने जाती है और गोंजालो उसे चुपके से देख रहा होता है। और जब वो चेंज कर चुकी तो गोंजालो उसे बताता है कि वो हमेशा उसके साथ रहने का सोचता है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो जोई के करीब आना चाहता है, लेकिन जोई उसे मना करती है, जिससे गोंजालो नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगता है। तो जोई उसे रोक लेती है और उनके बीच ये सब हो जाता है। और ये सब होने के बाद जोई बहुत गिल्टी फील करती है और ये सब अपने एक दोस्त से शेयर करती है। और वो अपने दोस्त से पूछती है कि क्या वो अपने शौहर के साथ गलत कर रही है, और इसका दोस्त किसी तरह गोंजालो जोई को फ़ोन करता है और इससे होटल आने को कहता है, जहाँ वो दोनों क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। और जोई गोंजालो से पूछती है कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की है। गोंजालो पहले उसके सवाल को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो उससे झूठ बोलता है कि वो कभी किसी औरत के साथ नहीं सोया। तो जोई उस पर यकीन करती है। और अब दिखाया जाता है कि जोई घर वापस आकर स्विमिंग पूल में नहा रही होती है और अपने साथ एग्नेशिया को नहाने बुलाती है, पर एग्नेशिया पानी ठंडा होने का बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और कुछ देर बाद वो उसे दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन एग्नेशिया फिर उसे इग्नोर करता है। और अगली सुबह उनकी पूरी फैमिली नाश्ते के टेबल पर मौजूद होती है। कुछ देर बाद जोई जूस लाने किचन जाती है तो गोंजालो भी उसके पीछे जाता है और उसे किस करने लगता है, जहाँ उनकी मैड इनको देख लेती है। और जोई उसे बताती है कि एग्नेशिया इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए वो गोंजालो के साथ ये सब करने को मजबूर है। और उसी रात जोई एग्नेशिया के लिए एक ख़त छोड़ती है जिसमें वो उसे अपने और गोंजालो के रिश्ते के बारे में लिखती है और वो मज़ीद एग्नेशिया के साथ रहना नहीं चाहती। और अगली सुबह इग्नाशिया गोंजालो के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि उसने उसकी फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया।
गोंजालो उसे बताता है कि क्योंकि उसने उसे बचपन में हरासा किया था, इसलिए उसने उसके साथ ये किया, और अब गोंजालो को इससे मिलने के लिए बुलाती है। और यहाँ इग्नेशिया भी गोंजालो का पीछा करते इस होटल तक पहुंच जाता है और बाहर से उनकी गुफ्तगू सुनने लगता है, जहाँ जोई गोंजालो को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप गोंजालो है, और वो चाहती है कि अब गोंजालो अपने बच्चे को अपना नाम दे, लेकिन गोंजालो ऐसा नहीं चाहता और वो ये कहकर होटल छोड़कर बाहर जाता है कि वो फिर कभी जोई को देखना नहीं चाहता। और अब इग्नेशिया को दिखाया जाता है जिसे पूल में जोई का सेल फोन मिलता है जो जोई ने फेंक दिया होता है। इग्नेशिया जोई को एक नया फोन गिफ्ट करता है और इसे कॉल करके उसके पास होटल जाता है और जोई को बताता है कि वो इससे कितना प्यार करता है और वो उसके गोंजालो के साथ के बारे में भी जानता है, लेकिन ये सब होने के बावजूद वो जोई को अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि उसे बहुत प्यार करता है और वो गोंजालो के बच्चे को भी कबूल करता है। और कुछ ऐसे बाद गोंजाले को एक मेल मौसूल होती है जो इग्नेशिया ने सेंड किया होता है और वो उसे बताता है कि उसने जो बचपन में उसके साथ किया था इसको सुधारने के लिए उसने गोंजालो के बच्चे को अपना लिया है और उसे अब गोंजालो से कोई शिकायत नहीं है। गोंजालो जज्बाती हो जाता है और जैसे इग्नेशिया ने इसके बच्चे को कबूल कर लिया है, गोंजालो भी उसे माफ़ कर देता है। और मूवी के आखिर में हम इग्नेशिया और जोई को अपने फैमिली के साथ देखते हैं और यहाँ कहानी दी एंड हो जाती है।